नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों है भारत चैनल में स्वागत है। जो दोस्तों आप ही का अपना चैनल है। तो दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे थे दोस्तों समाजशास्त्र की, और समाजशास्त्र की दोस्तों अभी तक हमने करीबन 14 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो वीडियो है वो दोस्तों सामाजिक परिवर्तन से संबंधित एक टॉपिक है, सामाजिक परिवर्तन। दोस्तों ये वीडियो 15 नंबर का रहने वाला है। तो दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने है नहीं भारत को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूले। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम सामाजिक परिवर्तन को दोस्तों दो टॉपिकों में कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो दोस्तों हम इसके बाद में दोस्तों पार्ट 2 लेकर जरूर आएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने दोस्तों है नहीं भारत चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों उनको भी दोस्तों इस महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ मिल सके। तो दोस्तों आप लोगों को पता है हमने आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों श्रृंखला शुरू की थी, जिसके तहत दोस्तों हम अभी तक हिस्ट्री के पुराने क्वेश्चन पेपर हल कर रहे थे। लेकिन दोस्तों बच्चों की डिमांड पर दोस्तों हम समाजशास्त्र के भी वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, ताकि दोस्तों आने वाली सेकंड ग्रेड की वैकेंसी, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, यूजीसी नेट और टीजीटी एग्जामों में दोस्तों क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो दोस्तों हम करीबन दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है दोस्तों सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, विशेषताएं, परिभाषाएं और उनके प्रकार। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपने दोस्तों अगर वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो दोस्तों बढ़ा दीजिएगा, तभी दोस्तों आपको वीडियो अच्छी क्वालिटी में नजर आएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम सामाजिक परिवर्तन। दोस्तों सामाजिक परिवर्तन है सोशल चेंज। सोशल चेंज की दोस्तों अर्थ, विशेषताएं और प्रकार। दोस्तों सामाजिक परिवर्तन दोस्तों होता क्या है, आइए हम जानते हैं। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के लिए दोस्तों कुछ आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों सामाजिक परिवर्तन हम किसे कहेंगे, इसके लिए कुछ अनिवार्य तत्व बताए गए हैं। दोस्तों सामाजिक परिवर्तन के लिए किसी वस्तु का होना अनिवार्य है। वस्तु का यह अर्थ है दोस्तों यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, यानी विषय, कोई भी विषय हो गया, कोई वस्तु हो गई, यानी ऑब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। दूसरा आवश्यक तत्व है दोस्तों वो है दोस्तों समय, यानी कि दोस्तों किसी भी चीज में दोस्तों, किसी भी वस्तु में अगर आपको सामाजिक परिवर्तन करना है तो उसके लिए किसी न किसी समय यानी टाइमिंग पीरियड की आवश्यकता होती है, जिसे दोस्तों समय अवधि भी कहते हैं। और दोस्तों तीसरा जो आवश्यक तत्व है वो है दोस्तों भिन्नता या अंतर, यानी कि किसी वस्तु में पहले वो किस अवस्था में थी और बाद में वो किस अवस्था में चली गई। तो दोस्तों इसे ही दोस्तों सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों आप लोगों के सामने एक दोस्तों यहाँ पर एक क्लिप दिया गया है, एक वस्तु है दोस्तों, इसमें कुछ समय पहले दोस्तों ये कुछ नजर आ रही थी और बाद में दोस्तों ये खुली हुई नजर आई, यानी इसमें अंतर आया और समय भी लगा दोस्तों, और कोई वस्तु है। तो दोस्तों सामाजिक परिवर्तन उसे ही कहते हैं जब किसी वस्तु में किसी समय अवधि के दौरान उसमें कुछ अगर अंतर नजर आता है, भिन्नता नजर आती है, तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और इसकी जो आवश्यक तत्व है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करते हैं दोस्तों, जो विभिन्न एग्जामों में आई हुई है। और दोस्तों हम आप लोगों से वादा करते हैं कि थोड़े दिनों बाद में हम दोस्तों आरपीएससी के सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और टीजीटी एग्जामों की और सेट एग्जाम के दोस्तों प्राचीन क्वेश्चन पेपरों को हल भी करेंगे। तो प्रथम परिभाषा है आप लोगों के सामने कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। दोस्तों ऐसा किसने कहा था, यानी कि सामाजिक दोस्तों जो संबंध है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। दोस्तों ऐसा करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों मैकाइवर और पेज। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमने इससे पहले वाला दोस्तों जो वीडियो बनाया था तो हमने आप लोगों को चर्चा की थी समाजशास्त्र के बारे में। तब हमने आप लोगों को बताया था कि मैकाइवर और पेज जो है दोस्तों वो सामाजिक संबंधों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, सामाजिक संबंधों की। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों सामाजिक संबंधों में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है, किसने कहा दोस्तों, मैकाइवर और पेज ने। दोस्तों जो शब्द इंपॉर्टेंट है हम उसको अलग पेन से लिख रहे हैं आप लोगों के लिए। और दोस्तों इनसे हाथ से लिखने का कारण ये की है ताकि दोस्तों आप लोग भी इन को हाथ से लिखे, क्योंकि लिखने में तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारे भंडार पड़े हुए हैं दोस्तों किताबों में, लेकिन कुछ मुख्य फैक्ट दोस्तों जो एग्जामों में आते हैं। अगली परिभाषा है आप लोगों के सामने दोस्तों कि सामाजिक परिवर्तन रीतियों के परिवर्तन को कहते हैं। किसके परिवर्तन को कहते हैं दोस्तों, रीतियों के परिवर्तन को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है दोस्तों, ऐसा करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों गिलीन व गिलीन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, एग्जाम में आई हुई है दोस्तों कि सामाजिक परिवर्तन रीतियों के परिवर्तन को कहते हैं। किसने कहा था, गिलीन व गिलीन ने कहा था। दोस्तों याद रखना दोस्तों ये टीजीटी एग्जाम में पूछी गई परिभाषा है। दोस्तों अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं
कि सामाजिक दोस्तों जो परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन जब सामाजिक संरचना में परिवर्तन है, यानी कि दोस्तों जो सोशल स्ट्रक्चर होती है उसमें जब परिवर्तन होता है, तो दोस्तों सामाजिक संरचना एवं संस्थानों, याद रखना दोस्तों, सामाजिक संरचना संस्थानों या पारस्परिक संबंधों में घटित होती है। फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिएगा दोस्तों कि सामाजिक परिवर्तन जब सामाजिक संरचना संस्थानों या पारस्परिक संबंधों से घटित होता है, ऐसा किसने कहा था। बहुत अच्छी महत्वपूर्ण परिभाषा है दोस्तों सामाजिक परिवर्तन की। कि दोस्तों तो हम आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों कि सामाजिक संबंधों में परिवर्तन मैकाइवर पेज ने माना, रीतियों में परिवर्तन गिलिनो-गिलिन ने माना। और दोस्तों जो आप लोगों के सामने है कि सामाजिक परिवर्तन जब सामाजिक संरचना संस्थानों या पारस्परिक संबंधों में घटित होता है, तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों बोटोमोर। किसने कहा था दोस्तों, बोटोमोर ने कहा था। तो दोस्तों ऐसा करने वाले बोटोमोर थे। दोस्तों अगली परिभाषा की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछी गई परिभाषा है दोस्तों परिभाषा को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, ये सेकंड ग्रेड में पूछी गई है दोस्तों। उपरोक्त तीनों परिभाषाएं भी दोस्तों टीजीटी एग्जाम, सेट एग्जाम, बिहार टीजीटी एग्जामों में पूछी गई परिभाषाएं। सिर्फ हम दोस्तों यहाँ पर उन्हीं परिभाषाओं को लेंगे दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में आई हुई है, वरना परिभाषाएं दोस्तों बहुत सारी है आप लोगों के पास में। तो दोस्तों याद रखना, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक ढांचे यानी संरचना में परिवर्तन होता है। किसने कहा दोस्तों कि दोस्तों जो सामाजिक दोस्तों जो परिवर्तन है वो सामाजिक ढांचे यानी उसकी दोस्तों सामाजिक दोस्तों जो संरचना है उसमें परिवर्तन होता है। ऐसा करने वाले विद्वान कौन कौन थे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये परिभाषा आप लोगों से पूछी गई है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक ढांचे या संरचना में परिवर्तन होता है, इसी को कहते हैं। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों गिन्सबर्ग, गिडेंस और जॉनसन। दोस्तों किस किसने कहा था दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, गिन्सबर्ग, गिडेंस और जॉनसन ने ऐसा कहा था। गिन्सबर्ग, गिडेंस व जॉनसन ने ऐसा कहा था। तो दोस्तों गिन्सबर्ग और जॉनसन ने क्या माना कि दोस्तों जो सामाजिक दोस्तों जो परिवर्तन होता है वो किसी सामाजिक ढांचे में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, ऐसा मानने वाले व्यक्ति थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। और दोस्तों रीतियों के परिवर्तन को मत भूलना दोस्तों, गिलिनो-गिलिन ने कहा था। सामाजिक संबंधों की बात मैकाइवर पेज करते हैं दोस्तों। अगली परिभाषा आती है दोस्तों आप लोगों के सामने कि समाज के संगठन, किसके दोस्तों, समाज के संगठन एवं कार्यों में घटित। दोस्तों समाज का कोई भी संगठित संगठन होगा दोस्तों, और उसके दोस्तों जो कार्य होते हैं उसके उनमें दोस्तों कोई भी घटित सामाजिक जो परिवर्तन होता है वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि समाज के संगठन और उसके कार्यों में तो दोस्तों समाज के संगठन एवं कार्यों में घटित दोस्तों जो सामाजिक दोस्तों जो परिवर्तन होते हैं उनको सामाजिक परिवर्तन माना है। तो ऐसा मानने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आई हुई परिभाषा है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है कि कोई भी समाज का एक संगठन है उसके और उसके दोस्तों जो कार्यों में अगर परिवर्तन होता है तो वही दोस्तों सामाजिक परिवर्तन है। किसने कहा दोस्तों, ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे दोस्तों किंग्सले डेविस। किसने कहा था दोस्तों, किंग्सले डेविस ने। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, और सामाजिक परिवर्तन से दोस्तों आपके दोस्तों सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, बिहार टीजीटी एग्जाम, नेट जीआरएफ दोस्तों इन विभिन्न एग्जामों में दोस्तों ये सिर्फ कुछ 5-6 परिभाषाएं अभी तक रिपीट हुई है और यही परिभाषा आगे की रिपीट होने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो सोशल चेंज है इससे संबंधित दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं दोस्तों हमेशा प्रचलित रहती है। कुछ प्रमुख अवधारणाएं दोस्तों जो सामाजिक परिवर्तन से संबंधित होती है, कौन कौन सी अवधारणाएं दोस्तों आइए हम बात करते हैं। दोस्तों नंबर 1 आती है दोस्तों उद् विकास। दोस्तों कोई भी सामाजिक परिवर्तन हो सबसे पहले उसके उद् विकास में ही परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है दोस्तों, उद् विकास में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। और दूसरा आता है दोस्तों सामाजिक प्रगति। दोस्तों ये सामाजिक दोस्तों जो प्रगति है ये भी दोस्तों सामाजिक परिवर्तन की कुछ प्रमुख अवधारणा है। तो दोस्तों सामाजिक प्रगति हो गया, उद् विकास हो गया। तीसरा आता है दोस्तों विकास। दोस्तों विकास भी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित एक अवधारणा है। तीसरा इसका अगला आता है दोस्तों क्रांति।
क्या आता है दोस्तों, क्रांति। यानी कि दोस्तों जो रिवॉल्यूशन है वो भी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित एक अवधारणा है। और अगला आता है दोस्तों सामाजिक आंदोलन। कोई भी दोस्तों एक सामाजिक आंदोलन हो गया, वो भी दोस्तों सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो दोस्तों याद रखना, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणा आई थी, एक बार फिर देख लीजिएगा दोस्तों। उद्योग विकास, सामाजिक प्रगति, विकास, क्रांति और सामाजिक आंदोलन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इनको एक एक करके दोस्तों हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये अवधारणाएं क्या क्या है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दोस्तों बार बार, और हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों की दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए। ज्यादा जालमझोल नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन सेम टू सेम मिल सके, कुछ समय में कुछ अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, उद्योग विकास नंबर 1 आता है दोस्तों। उद्योग विकास दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों उद्योग विकास दोस्तों इस शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों डार्विन ने। किसने किया था दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों उद्योग विकास शब्द का प्रयोग दोस्तों डार्विन ने किया था। तो दोस्तों उद्योग विकास शब्द का सर्वप्रथम दोस्तों प्रयोग डार्विन ने किया, और इस शब्द को पहले दोस्तों याद रखना दोस्तों, शब्द का प्रयोग तो दोस्तों डार्विन ने किया, लेकिन इसमें तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो उद्योग विकास है दोस्तों, उद्योग विकास को दोस्तों सबसे पहले समाजशास्त्र में दोस्तों इसका दोस्तों जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वो कौन विद्वान थे दोस्तों, अगर आपको पता है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों याद रखना, उद्योग विकास को सबसे पहले समाजशास्त्र में प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों, वह थे दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर। कौन थे दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर ने दोस्तों उद्योग विकास को दोस्तों सबसे पहले दोस्तों समाजशास्त्र में प्रयोग किया, वह थे दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों यहाँ पर स्पेंगलर नहीं होगा दोस्तों, स्पेंसर अलग विद्वान है दोस्तों और स्पेंगलर एक अलग विद्वान है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, इन्होंने अपनी पुस्तक दोस्तों द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में, किस पुस्तक में दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में दोस्तों, यह पुस्तक दोस्तों 1877 में लिखी गई थी दोस्तों। कब लिखी गई थी दोस्तों, 1877 में। और दोस्तों याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा रचित पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी दोस्तों, 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों जो हर्बर्ट स्पेंसर थे दोस्तों, इन्होंने सावयव के रूप में दोस्तों ये अवधारणा दी थी। किसके रूप में दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर ने दोस्तों जो उद्योग विकास है इसे दोस्तों सावयविक रूप में प्रस्तुत किया था। सावयव यानी ऑर्गेन के रूप में दोस्तों ये अवधारणा दी थी। किस रूप में दी थी दोस्तों, सावयव के रूप में दोस्तों ये अवधारणा तो दी थी। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, तो दोस्तों जो याद रखना दोस्तों जो उद्योग विकास है दोस्तों ये एक ही दिशा में कई चरणों में, याद रखना दोस्तों जब दोस्तों जो उद्योग विकास होता है दोस्तों ये एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। किस में होता है दोस्तों, एक ही दिशा में कई चरणों में दोस्तों जो परिवर्तन होता है। किस दिशा में होगा दोस्तों, एक ही डायरेक्शन में दोस्तों जो कई चरणों में दोस्तों जो परिवर्तन होता है। सरलता से दोस्तों जटिलता की ओर परिवर्तित होना। कहां से परिवर्तन हो दोस्तों, सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन होना ही दोस्तों उद्योग विकास कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि एक ही दिशा में कई चरणों में सरलता से जटिलता की ओर परिवर्तन होना दोस्तों उद्योग विकास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, उद्योग विकास कहलाता है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों स्पेंसर ने दोस्तों सामाजिक उद्योग विकास पर दोस्तों एक पुस्तक भी लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों, जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, इन्होंने दोस्तों सामाजिक उद्योग विकास पर दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। उसका नाम है दोस्तों द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। याद रखना दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर ने दोस्तों सामाजिक उद्योग विकास पर एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, जिसका नाम आता है दोस्तों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी पुस्तक है दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो दोस्तों ये पुस्तक दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा दोस्तों जो हर्बर्ट स्पेंसर थे, कौन थे दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर। आप लोगों को हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया कि दोस्तों जो उद्योग विकास है इस शब्द का प्रयोग दोस्तों डार्विन ने किया था। किसने किया था दोस्तों, डार्विन ने किया था।
और दोस्तों डार्विन ने दोस्तों प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। अतः दोस्तों डार्विन के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत को दोस्तों समाजशास्त्र में लागू करने वाले व्यक्ति थे दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर। कौन थे दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर। अतः दोस्तों इस सिद्धांत को दोस्तों समाजशास्त्र में सामाजिक वर्ण या सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सामाजिक वर्ण या सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा उद् विकास कंप्लीट होता है। आप दोस्तों याद रखना दोस्तों, उद् विकास करते हैं दोस्तों कि एक ही दिशा में कई चरणों में सरलता से जब जटिलता की ओर दोस्तों जब परिवर्तन होता है, इसे उद् विकास कहा जाता है। दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण दोस्तों अवधारणा आती है दोस्तों सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, वो है दोस्तों प्रगति। क्या नाम है दोस्तों? प्रगति। प्रगति दोस्तों जो अवधारणा है, प्रगति का अर्थ होता है दोस्तों कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। प्रगति का अर्थ क्या होगा दोस्तों? पूर्व निर्धारित लक्ष्य, यानी कि दोस्तों पहले से ही सोचे समझे गए दोस्तों जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करना है दोस्तों प्रगति कहलाता है। तो दोस्तों आप इसको इस रूप में दोस्तों लिखिएगा कि दोस्तों पूर्व निर्धारित लक्ष्य, दोस्तों पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रगति कहलाता है। ठीक है दोस्तों अगली परिभाषा प्रगति की दोस्तों अगली अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों यहाँ पर एक समाजशास्त्री हुए थे, उनका नाम आता है दोस्तों ऑगबर्न एवं निम्कोप। कौन थे दोस्तों? ऑगबर्न एवं निम्कोप। दोस्तों जो ऑगबर्न और दोस्तों जो निम्कोप थे, इन्होंने दोस्तों प्रगति का अर्थ बताते हुए एक अर्थ बताया था कि प्रगति होती क्या है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, दोस्तों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि दोस्तों प्रगति की दोस्तों ऑगबर्न और निम्कोप के अर्थ इसका अर्थ क्या बताया था। तो दोस्तों ऑगबर्न और निम्कोप ने प्रगति का दोस्तों जो अर्थ बताया था वो बताया दोस्तों अच्छाई के निमित्त परिवर्तन, यानी कि दोस्तों जो अच्छाई के लिए दोस्तों जो परिवर्तन होते हैं वही दोस्तों प्रगति कहलाती है। किसने कहा था दोस्तों? ऑगबर्न और निम्कोप ने कहा कि दोस्तों जो प्रगति क्या है? प्रगति है कि अच्छाई के निमित्त परिवर्तन। तो दोस्तों हो गया होगा दोस्तों कि प्रगति दोस्तों पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, अर्थात पहले से सोचे समझे गए दोस्तों जो गोल्स होते हैं उनको प्राप्त करना प्रगति कहलाता है। ऑगबर्न और निम्कोप ने इसे अच्छाई के निमित्त परिवर्तन माना है। दोस्तों जो प्रगति होती है ये मूल्य सापेक्ष अवधारणा है। कैसी अवधारणा है दोस्तों? प्रगति जो है दोस्तों यह मूल्य सापेक्ष अवधारणा है। कैसी अवधारणा है दोस्तों? मूल्य सापेक्ष। दोस्तों जो प्रगति होती है ये समूह कल्याण का भाव विकसित करती है, यानी कि दोस्तों कोई भी दोस्तों ग्रुप हो गया उसके दोस्तों जो वेलफेयर की दोस्तों जो अवधारणा है, कल्याण की भावना है दोस्तों, समूह कल्याण की भावना विकसित करती है दोस्तों प्रगति। तो दोस्तों ये हमारा प्रगति का दोस्तों महत्वपूर्ण अवधारणा थी। दोस्तों हमने उद् विकास को पढ़ लिया, प्रगति को पढ़ लिया। दोस्तों इसी संदर्भ में दोस्तों हम विकास की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे दोस्तों? विकास की। विकास का अर्थ मतलब होता क्या है दोस्तों? डेवलपमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरी अवधारणा आती है दोस्तों विकास। विकास को बोलते हैं दोस्तों डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेवलपमेंट। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों जो विकास है क्या है दोस्तों? जो विकास है दोस्तों यह एक बहुआयामी संकल्पना है। कैसी अवधारणा है दोस्तों? यह एक बहुआयामी, यानी कि दोस्तों जो ट्राइडाइमेंशनल दोस्तों जो संकल्पना है दोस्तों ये बहुआयामी संकल्पना है, यानी कि दोस्तों विकास में बहुत सारी दोस्तों जो अवधारणा है वो छुपी हुई है। ठीक है दोस्तों। अतः दोस्तों जहां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, दोस्तों याद रखना है दोस्तों विकास में दोस्तों जो विकास है डेवलपमेंट है इसमें दोस्तों गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं। दोस्तों याद रखना है दोस्तों जहां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक का मतलब दोस्तों कोई सा भी क्षेत्र होगा दोस्तों, प्रत्येक क्षेत्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं दोस्तों? गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों ये विकास से दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं या मात्रात्मक? नहीं दोस्तों, विकास में गुणात्मक और दोस्तों मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। तो दोस्तों अब इसकी बात करें, कुछ अगले अवधारणा की बात करते हैं। अगले अवधारणा आती है दोस्तों हमारी सामाजिक आंदोलन। कैसा आंदोलन दोस्तों? सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन का आप दोस्तों अक्सर दोस्तों आपने हिस्ट्री में किसी भी विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन होता क्या है दोस्तों? एक निश्चित उद्देश्य का द्वारा
किसी द्वारा एक निश्चित उद्देश्य द्वारा सचेतन प्रयास करना है दोस्तों सामाजिक आंदोलन कहलाता है। निश्चित उद्देश्य द्वारा सचेतन प्रयास करना दोस्तों सामाजिक आंदोलन कहलाता है। वही अगर दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों की क्रांति के द्वारा भी दोस्तों समाज में दोस्तों बहुत सारे परिवर्तन होते हैं क्रांति के द्वारा। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति हो गई दोस्तों, सफेद क्रांतियां हो गई दोस्तों, तो दोस्तों बहुत सारी क्रांतियां हुई थी दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति हो गई दोस्तों, बहुत सारी क्रांतियां हैं दोस्तों जिनके द्वारा समाज में परिवर्तन हुआ है दोस्तों। और दोस्तों हमने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि दोस्तों समाजशास्त्र के उद्भव में फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति और दोस्तों पुनर्जागरण काल का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थी जिनसे आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। वैसे अभी तक दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना है दोस्तों, वॉकबर्न और निमकोप का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों कि सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। दोस्तों सामाजिक दोस्तों जो परिवर्तन है कितने प्रकार का हो सकता है। दोस्तों नंबर 1 आता है दोस्तों संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कि दोस्तों समाज में जब कोई भी परिवर्तन होगा तो पहला परिवर्तन दोस्तों उसकी संरचना में होगा। कहां पर होगा दोस्तों? उसकी संरचना में, यानी कि दोस्तों उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन होगा। दूसरा परिवर्तन होता है दोस्तों सांस्कृतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन दोस्तों? सांस्कृतिक परिवर्तन, जिसे कहते हैं दोस्तों कल्चर चेंज। तो दोस्तों समाज में दोस्तों जो अब बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो संरचनात्मक दोस्तों जो परिवर्तन हो गए, जैसे कि हम बात करें कि औद्योगिकरण और नगरीकरण। कैसे है दोस्तों? किसी भी औद्योगिकरण और दोस्तों जो नगरीकरण है ये संरचनात्मक परिवर्तन में आते हैं। अगर हम वही बात करें दोस्तों कि सांस्कृतिक परिवर्तन दोस्तों, यानी कि किसी भी संस्कृति में परिवर्तन आना, जैसे कि बात करें दोस्तों कि पश्चिमीकरण, सशस्त्रीकरण और दोस्तों आधुनिकीकरण, दोस्तों ये सांस्कृतिक परिवर्तन में आते हैं। तो पश्चिमीकरण, सशस्त्रीकरण और दोस्तों आधुनिकीकरण ये सांस्कृतिक परिवर्तन में आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि सामाजिक परिवर्तन हेतु जिम्मेदार कारक कौन कौन से थे। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों एग्जामिनर के द्वारा, या तो दोस्तों वो एग्जामिनर दोस्तों सामाजिक परिवर्तन के परिभाषाओं में से क्वेश्चन पूछ रहा है, या सामाजिक परिवर्तन हेतु दोस्तों जो उत्तरदायी दोस्तों जो कारक है उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन हेतु उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं आर्थिक कारक की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आर्थिक कारक की। दोस्तों सामाजिक परिवर्तन हेतु दोस्तों जो आर्थिक कारक जिम्मेदार है, किस किसने इस चीज का समर्थन किया था, या फिर किन किन विद्वानों ने आर्थिक कारण को उत्तरदायी माना था सामाजिक परिवर्तन हेतु। नंबर 1 आता है दोस्तों कार्ल मार्क्स। दोस्तों जो कार्ल मार्क्स वही व्यक्ति दोस्तों जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देते हैं या उत्पादन प्रणाली द्वारा सामाजिक परिवर्तन को मानते हैं। और दोस्तों इसी में समर्थन करते हैं दोस्तों एंगल्स। याद रखना दोस्तों, एंगल्स नामक विद्वान ने भी दोस्तों आर्थिक कारक को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक माना है। सामाजिक परिवर्तन का दोस्तों जो अगला कारक आता है वो है दोस्तों शिक्षा। शिक्षा को किन विद्वानों ने दोस्तों सामाजिक परिवर्तन माना है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, दुर्खिम ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन हेतु मुख्य कारक माना है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दुर्खिम। दोस्तों अगला कारक आता है दोस्तों सांस्कृतिक कारक। कौन सा कारक दोस्तों? सांस्कृतिक कारक। दोस्तों इस कारक को मानने वाले व्यक्ति थे दोस्तों सोरोकिन। कौन थे दोस्तों? सोरोकिन ने सांस्कृतिक कारक को सामाजिक परिवर्तन हेतु उत्तरदायी माना था। अतः दोस्तों सोरोकिन दोस्तों थे, उन्होंने सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत भी दिया था। क्या दिया था दोस्तों? सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है दोस्तों, तो वही व्यक्ति दोस्तों सोरोकिन है दोस्तों। अगला कारक आते हैं दोस्तों सामाजिक परिवर्तन हेतु, वो है दोस्तों प्रौद्योगिकी कारक। कौन सा कारक दोस्तों? प्रौद्योगिकी कारक। दोस्तों प्रौद्योगिकों को कारक को मानने वाले व्यक्ति कौन कौन थे दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं। नंबर 1 आता है दोस्तों ओकबर्न। कौन आता है दोस्तों? ओकबर्न। और इसके बाद में आता है दोस्तों वेबलिन। दोस्तों ओकबर्न और वेबलिन ने दोस्तों प्रौद्योगिकी कारक को सामाजिक परिवर्तन हेतु जिम्मेदार माना था। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो वेबलिन थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों विलासिता या उपभोग संबंधी सिद्धांत भी दिया था। दोस्तों इसे विलासिता का सिद्धांत बोल दीजिए दोस्तों, या उपभोग संबंधी सिद्धांत बोल दीजिए। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि ओकबर्न ने दोस्तों सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों प्रौद्योगिकी कारक को माना ओकबर्न और वेबलिन ने। वहीं दोस्तों राजनीतिक कारक किसने माना? सामाजिक परिवर्तन हेतु दोस्तों राजनीतिक कारक मानने वाले व्यक्ति थे दोस्तों डेरान होप। याद रखना दोस्तों
डेरान दोस्तों जो होप थे दोस्तों, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन हेतु दोस्तों राजनीतिक कार्यों को जिम्मेदार माना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, नेट जीआरएफ की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि दोस्तों सामाजिक परिवर्तन हेतु दोस्तों राजनीतिक कार्य को मानने वाले विद्वान कौन थे? समाजशास्त्री, वो थे दोस्तों डेरान होप। वही अगर दोस्तों हम बात करें कि सामाजिक परिवर्तन हेतु दोस्तों जनसंख्या का दोस्तों जो सिद्धांत है, यानी कि दोस्तों जनसंख्या को किसने माना था? वो था दोस्तों माल्थस। कौन थे दोस्तों? माल्थस। तो दोस्तों जनसंख्या का सिद्धांत दिया था दोस्तों माल्थस ने। इनकी एक पुस्तक आती है दोस्तों द एसेज ऑफ पॉपुलेशन। याद रखना दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि दोस्तों द एसेज ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक दोस्तों माल्थस। तो दोस्तों याद रखना, द एसेज ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक है दोस्तों माल्थस, जिन्होंने दोस्तों जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। दोस्तों अगर हम वही बात करें दोस्तों कि दोस्तों जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत दोस्तों थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? जनसंख्या संक्रमण का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये थॉमसन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों सामाजिक परिवर्तन कारक थे दोस्तों, उत्तरदायी कारक थे। इसके बाद अगर दोस्तों हम अगले की चर्चा करते हैं दोस्तों, जहां से दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में और दोस्तों टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों सामाजिक परिवर्तन हेतु दोस्तों राज्य की भूमिका को किसने उत्तरदायी माना था? कि दोस्तों राज्य यानी कि दोस्तों जो सामाजिक दोस्तों जो परिवर्तन है उसमें राज्य की भूमिका के कारण परिवर्तन हुआ है। किसने माना है दोस्तों? इसको मानने वाले व्यक्ति थे दोस्तों गुनार मिडल। कौन थे दोस्तों? गुनार मिडल के द्वारा राज्य की भूमिका को माना गया था। तो दोस्तों राज्य की भूमिका गुनार मिडल के द्वारा माने गए दोस्तों। ये एक दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो गुनार मिडल थे दोस्तों ये एक अर्थशास्त्री थे। कैसे थे दोस्तों? दोस्तों ये एक अर्थशास्त्री थे। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, गुनार मिडल की दोस्तों पुस्तक एग्जामों में दोस्तों आप लोगों को पता है बहुत बार एग्जामों में पूछी जा रही है दोस्तों। इनकी पुस्तक आती है दोस्तों द एशियन ड्रामा। ये नाम याद रखना दोस्तों, एशियन ड्रामा पुस्तक किसकी दोस्तों? गुनार मिडल की दोस्तों, जो कि एक अर्थशास्त्री थे दोस्तों समाजशास्त्री। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गुनार मिडल दोस्तों एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में सामाजिक परिवर्तन हेतु दोस्तों राज्य की भूमिका को उत्तरदायी माना है। ठीक है दोस्तों, अगर हम वही बात करें दोस्तों कि धर्म की भूमिका यानी कि सामाजिक परिवर्तन हेतु धर्म की भूमिका को किसने माना है? इसको मानने वाले व्यक्ति थे दोस्तों मैक्स वेबर। कौन थे दोस्तों? मैक्स वेबर। तो दोस्तों जो मैक्स वेबर थे इनकी एक पुस्तक आती है दोस्तों जो सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, द प्रोस्टेट एथिक्स। याद रखना दोस्तों, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दोस्तों इनकी पुस्तक आती है दोस्तों प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। दोस्तों इस पुस्तक में दोस्तों इन्होंने मैक्स वेबर ने धर्म की भूमिका को सामाजिक परिवर्तन हेतु जिम्मेदार कारक माना था। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो मैक्स वेबर थे उन्होंने अपनी पुस्तक में दोस्तों जो धर्म की भूमिका को जिम्मेदार कारक माना, लेकिन दोस्तों इनके अनुसार दोस्तों जो प्रो स्टेट दोस्तों जो धर्म है, किसके अनुसार दोस्तों? मैक्स वेबर के अनुसार प्रो स्टेट धर्म में काल्विनवाद के कारण पूंजीवाद का विकास हुआ है। किसके कारण दोस्तों? याद रखना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों मैक्स वेबर के अनुसार दोस्तों जो प्रो स्टेट दोस्तों जो धर्म था उसमें काल्विनवाद के कारण, किसके कारण दोस्तों? काल्विनवाद के कारण दोस्तों पूंजीवाद का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है दोस्तों? पूंजीवाद का। किसके कारण हुआ है दोस्तों? काल्विनवाद के कारण हुआ है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके बाद की अगर चर्चा करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों सामाजिक परिवर्तन तो जिम्मेदार कारक थे। इनके अलावा भी दोस्तों कुछ और भी दोस्तों, जैसे कि हम बात करें दोस्तों की खोज हो गई, कुछ आविष्कार हो गया दोस्तों। आविष्कार होना, किसी चीज का खोज होना एवं दोस्तों जो प्रसार है दोस्तों, इनको भी दोस्तों सामाजिक परिवर्तन हेतु जिम्मेदार कारक माना जाता है। इसके अलावा अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों भौतिक कारक हो गए या फिर दोस्तों जो पर्यावरणीय दोस्तों जो कारक है उनको भी सामाजिक परिवर्तन हेतु जिम्मेदार माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों हम इसके बाद में चर्चा करते हैं दोस्तों सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो दोस्तों यही दोस्तों आज हमारा दोस्तों जो टॉपिक था कि सामाजिक परिवर्तन की कुछ प्रमुख विशेषताएं।
दोस्तों नंबर 1 आती है दोस्तों जो सामाजिक दोस्तों जो परिवर्तन होता है, कौन होता है दोस्तों? जो सामाजिक दोस्तों जो परिवर्तन होता है वो सार्वभौमिक होता है। अर्थात यूं कहे दोस्तों कि ये एक अपरिहार्य घटना है। कैसी है दोस्तों? सामाजिक दोस्तों जो परिवर्तन होता है यह एक सार्वभौमिक घटना होती है। कैसी है? सार्वभौमिक है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन दोस्तों सभी जगह होंगे। ठीक है दोस्तों, सार्वभौमिक है, चाहे वो दोस्तों पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो। ठीक है दोस्तों, तो सामाजिक परिवर्तन दोस्तों सार्वभौमिक होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि ये एक अपरिहार्य घटना है। कैसी है दोस्तों? यह एक अपरिहार्य घटना है। दोस्तों अगर हम वही बात करें दोस्तों, इसकी अगली विशेषता की बात करते हैं, सामाजिक परिवर्तन। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो सामाजिक दोस्तों जो परिवर्तन है, क्या दोस्तों आप इसमें भविष्यवाणी कर सकते हैं क्या? नहीं दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन में दोस्तों कभी भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि समाज किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। याद रखना दोस्तों, इसका सिर्फ वर्तमान और दोस्तों इसका पास्ट ही चलता है सामाजिक परिवर्तन में। लेकिन कभी भी दोस्तों याद रखना, सामाजिक परिवर्तन में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। संभव ही नहीं है दोस्तों कि समाज इसके बाद में किस अगली दिशा की ओर प्रस्थान करेगा। समाज में दोस्तों कुछ भी हो सकता है, लेकिन अर्थात इसका भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगर दोस्तों वही परिवर्तन की बात करें तो दोस्तों जो सामाजिक दोस्तों जो परिवर्तन होता है इसकी गति एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों पता नहीं दोस्तों प्राचीन जमाने में किस गति से सामाजिक परिवर्तन हुआ था, वर्तमान में किस गति से हो रहा है और फ्यूचर में किस गति से सामाजिक परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना, सामाजिक परिवर्तन में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और सामाजिक दोस्तों जो परिवर्तन होते हैं वह एक समान नहीं हो सकता, यह एक गति से नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों याद रखना दोस्तों जो सामाजिक दोस्तों जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों ये एक जटिल अवधारणा है, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं। हाँ मान के चलिए दोस्तों सामाजिक परिवर्तन होने में करीबन हजारों साल लग जाते हैं, जब जाके दोस्तों सामाजिक परिवर्तन हो पाता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं दोस्तों कि ये एक दोस्तों जटिल अवधारणा है। कैसे अवधारणा है दोस्तों? एक जटिल अवधारणा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों जो सामाजिक दोस्तों जो परिवर्तन होते हैं ये सामुदायिक होते हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति अगर अपने आप में परिवर्तन करना है तो दोस्तों वो सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर दोस्तों जब वो बहुत सारे समूह में दोस्तों जब परिवर्तन होता है तो अर्थात दोस्तों ये सामुदायिक होते हैं। दोस्तों सामाजिक परिवर्तन दोस्तों निश्चित दिशा में नहीं हो सकता है, यानी कि जो दोस्तों जरूरी नहीं है दोस्तों कि वो एक निश्चित दिशा में ही हो। अर्थात दोस्तों इसमें दिशा निश्चित नहीं है। और दोस्तों जो अगला है दोस्तों कि दोस्तों जो इसके दोस्तों अनेक कारण भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों।